आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171। हमारे पास इस मामले की जांच से जुड़ा एक सार है और हम उसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। ये घटना वाकई बहुत झकझोर देने वाली है। कहा जा रहा है कि ये दशकों में एयर इंडिया का शायद सबसे भयानक विमान हादसा है। चलिए देखते हैं कि इस सार में क्या खास बातें हैं। तो बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट थी। AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जारी थी और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद मतलब फौरन बाद ही अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गई। और इसमें जो जानमाल का नुकसान हुआ वो तो बहुत ही बड़ा है। आंकड़े बता रहे हैं 275 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। विमान में 242 लोग सवार थे, उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर 241 नहीं बच पाए। और क्योंकि ये आबादी वाले इलाके में गिरा तो जमीन पर भी कई लोगों की जान चली गई। हाँ, ये हादसा सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। ये सीधे तौर पर, जैसा आपने कहा, भारतीय नागरिक उड्डयन की सुरक्षा पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर गया है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्या गलत हुआ। बिल्कुल। और इसी हादसे से जुड़ी एक बात जो मुझे थोड़ी हैरान भी कर रही है और थोड़ी उम्मीद भी देती है, वो है एक यात्री का बचना। विश्वास कुमार रमेश नाम के एक यात्री इतने भयानक हादसे में वो बच गए। हाँ, ये जानकारी है। सुनने में आया है कि वो एक इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे और किसी तरह वो निकलने में कामयाब रहे। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। हाँ, ये वाकई असाधारण है और निश्चित रूप से जांच का एक अहम पहलू भी होगा ये। लेकिन अभी जांचकर्ताओं का जो मुख्य ध्यान है वो इस बात पर है कि विमान नीचे आया कैसे। जो शुरुआती जांच है वो दोहरे इंजन की विफलता, मतलब डुअल इंजन फेलियर, उसकी तरफ इशारा कर रही है। डुअल इंजन फेलियर? दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? हाँ, ऐसा लग रहा है। मतलब विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया होगा। पर ये तो बहुत ही कम सुनने में आता है ना। आधुनिक विमानों में तो इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं। सही कहा आपने, ये बेहद दुर्लभ स्थिति है, बहुत ही रेयर। और इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि हादसे के वक्त विमान का रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो खुल गया था। RAT? ये क्या होता है? RAT एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है जो सामान्य तौर पर विमान के अंदर रहता है। लेकिन अगर विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या मेन पावर सप्लाई बंद हो जाए तो ये हवा के दबाव से खुद ब खुद बाहर निकलकर घूमने लगता है और घूमकर ये थोड़ी बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करता है ताकि पायलट विमान को थोड़ा कंट्रोल कर सकें। अच्छा। तो इसका खुलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि विमान के जो मुख्य इंजन या पावर सिस्टम थे उनमें कोई बहुत ही गंभीर क्रिटिकल समस्या आ गई थी। ये एक तरह से इमरजेंसी पावर का आखिरी सहारा होता है। अच्छा, तो RAT का खुलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हालात वाकई बहुत खराब थे, बहुत गंभीर थे। तो इस पूरी जांच को कौन सी एजेंसी देख रही है? भारत की जो विमान दुर्घटना जांच एजेंसी है, AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इस मामले की जांच कर रही है। वो लोग विमान के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उनसे जो डेटा मिला है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही एक शुरुआती रिपोर्ट, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आएगी जिससे शायद कुछ और बातें साफ हो सकें। जांच तो खैर चल ही रही है और उसमें वक्त लगेगा, लेकिन जमीनी हकीकत अभी क्या है? हादसे के बाद जो परिवार है उन पर क्या बीत रही होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। स्थिति बहुत ही दर्दनाक है, जैसा आप समझ सकती हैं। परिवार अभी भी DNA जांच के जरिए अपने लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं उनकी पहचान करके उन्हें ले जा रहे हैं। ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत दुख देने वाली है। और इसके साथ ही जाहिर सी बात है, सुरक्षा नियमों को लेकर, एयरलाइन की जिम्मेदारी को लेकर बहुत कड़े सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इससे टाला जा सकता था? क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई थी? कहाँ कमी रह गई? ये हादसा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पूरे सिस्टम की, पूरे नागरिक उड्डयन सुरक्षा की एक गहन समीक्षा की मांग कर रहा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, जी। एक भयानक क्रैश अहमदाबाद में जिसमें लगभग सभी यात्री मारे गए सिवाय एक के जो एक चमत्कारी है। जांच दोहरे इंजन फेलियर और RAT के खुलने के इर्द गिर्द घूम रही है। AIB इसकी जांच कर रही है
और सबसे बढ़कर ये हादसा भारतीय विमानन सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा गया है। बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। देखिए, आज हम विमानन में टेक्नोलॉजी पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। ये अच्छी बात भी है, इसने सफ़र को बहुत सुरक्षित बनाया है। लेकिन जब तकनीक इस तरह विफल होती है, फेल होती है, तब हमें मानवीय निगरानी, सुरक्षा कल्चर और जो प्रक्रियाएं हैं, उनका महत्व समझ आता है। सोचने वाली बात यह है कि हम भविष्य में इस तकनीकी निर्भरता और जो ज़रूरी मानवीय जांच परख है, उसके बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, ताकि ऐसे हादसों को होने से रोका जा सके। मतलब तकनीक और इंसान दोनों मिलकर कैसे बेहतरीन तरीके से काम करें, ये पक्का करना होगा।